केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान आज से दुकानें खोलने की इजाजत दी है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में कॉलोनियों की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। आदेश में यह कहा गया कि बाजार में स्थित दुकानों, कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स को खोलने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ई कॉमर्स कंपनियों को केवल जरूरी चीजों की बिक्री की अनुमति होगी। इसके अलावा कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत शराब की दुकानें और अन्य चीजें बंद रहेंगी। मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इन दुकानों के खुलने पर रोक जारी रहेगी। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो गृह मंत्रालय की ओर से जारी संशोधन आदेश का सरकार अभी अध्ययन कर रही है, जिसके बाद राज्य सरकार कुछ निर्णय लेगी। हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। जयपुर को हॉटस्पॉट एरिया देखते हुए माना जा रहा है कि जयपुर में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ही इस पर अंतिम फैसला होगा। गृह मंत्रालय ने छूट दी है। किन किन चीजों को लेकर छूट दी गई है, इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे न्यूज रूम, जहां पर हमारे संवाददाता दिनेश कसाना मौजूद है। जी दिनेश, गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है, कुछ चीजों में छूट दी गई है, लॉकडाउन में ढील इसे कहा जा सकता है। कहां कहां छूट दी गई है, किन किन क्षेत्रों में, पूरा विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आशीष, लॉकडाउन 2 के तहत जो केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी 15 अप्रैल को, उस गाइडलाइन में केवल आज जो संशोधन किया गया, संशोधन आदेश जारी किया गया है, उसमें केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन 15 अप्रैल को जारी की गई थी, उसमें केवल जो जरूरी सामान है उनकी दुकानें खोलने का आदेश जारी किए गए थे। लेकिन जो संशोधन आदेश केंद्र सरकार की और गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है, उसके तहत अब गैर जरूरी सामान है उनकी दुकानें खुलने के भी आदेश जारी किए गए हैं। देखिए, गैर जरूरी सामान की दुकानें खुलने के आदेश के साथ ही कुछ शर्तों के आधार पर गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जो शहरी क्षेत्र में जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वहां पर केवल ये दुकानें खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में जो एरिया जो पूरी तरह से गैर जरूरी सामान की दुकानें हैं वो खुल सकेंगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। तमाम ऐसी जो लॉकडाउन के तहत जो नियम बनाए गए थे उनकी पूरी पालना इसके तहत करनी होगी। जयपुर की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, तो फिलहाल जयपुर में और राजस्थान में किसी तरह का कोई जो गृह मंत्रालय की आदेश है जो मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत, उसके कोई नहीं दिख रहा, असर नहीं दिख रहा है। और बात की जाए राजस्थान की, तो अभी फिलहाल राज्य सरकार इसके मंथन कर रही है, उसका अध्ययन कर रही है। गृह मंत्रालय की ओर से जो आदेश जारी किए गए हैं उसका अध्ययन कर रही है और अध्ययन के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। तो ये कहा जा सकता है कि केंद्र से गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है उसको लेकर राजस्थान का क्या स्टैंड है, वो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। राजस्थान में किस प्रकार से इसको लागू किया जाएगा, कहां पर छूट दी जाएगी और कहां पर छूट नहीं दी जाएगी, इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है। जी दिनेश। बिल्कुल, देखिए आशीष, अभी फिलहाल सरकार पूरे जो गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं उनका अध्ययन कर रही है। चूंकि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जो एरियाज हैं उनमें किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। उसके साथ ही जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें भी कोई छूट नहीं दी गई है। जो हॉटस्पॉट में, देखिए जयपुर लगा हॉटस्पॉट एरिया है, ऐसे में यहाँ पर कोई छूट का संभावना नहीं दिखती है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, तमाम जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, सभी जगह से यही फीडबैक मिल रहा है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर ही इसका फैसला होगा। देखिए, शाम को जब मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रस्तावित है और उसके बाद ही इस पर कुछ फैसला लिया जाएगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे न्यूज रूम से सीधे जुड़े थे हमारे साथ दिनेश कसाना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी किस प्रकार से सरकार अभी मंत्रणा करने के बाद आदेश जारी करेगी, प्रदेश में किस हिसाब से दुकानों को छूट मिलेगी, कहां पर दुकानें खुल सकेंगी और कहां पर पाबंदी रहेगी।
तो आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है और गैर जरूरी दुकानों सामानों की बिक्री के लिए भी दुकानों को खोलने की अनुमति जारी कर दी गई है, लेकिन साथ ही शर्तें बताई गई हैं। उन शर्तों के अनुसार दुकानें खुल सकेंगी। बाजारों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, शहरी क्षेत्रों में पाबंदी जारी रहेगी, तो वहीं शहरों से दूर जो दुकानें हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें हैं, वो खुल सकेंगी। गैर जरूरी सामान है उनकी बिक्री भी आज से शुरू हो सकेगी। हालांकि प्रदेश में क्या स्टैंड है उसको लेकर के सरकार का बयान आना भी बाकी है। प्रदेश सरकार किस स्तर पर इसको लागू करती है उसको लेकर के खुलासा होना भी बाकी है। देश में कोरोना के बाद लॉकडाउन लागू किया गया और उसके बाद लॉकडाउन 2 लागू किया गया, जिसके दौरान कुछ छूट दी गई। कुछ चीजों में छूट देने के साथ ही बाजारों में औद्योगिक गतिविधियां चालू की गई। प्रदेश में मजदूरों को छूट दी गई है। उसके अलावा कई क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए, उद्योगों को चालू करने के लिए छूट दी गई थी। और अब गृह मंत्रालय ने गैर जरूरी सामानों की बिक्री के लिए भी छूट दी है। नियमों के अनुसार, शर्तों के अनुसार व्यापार किया जा सकेगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए कोटा से राजेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राजेंद्र, किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं आप? वहां पर लॉकडाउन 2 के अंदर कुछ राहत मिली थी और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राहत दी है। आशीष, सबसे पहले तो कोटा की स्थिति बता दूं। कोटा कोरोना हॉट स्पॉट बनता आ चुकी है और लगातार कोरोना पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं। अब बात होती है उस गाइडलाइन की, तो गाइडलाइन में जरूरी और गैर जरूरी जो सामान थे उन दोनों की आवक पर छूट दी गई है। जी। पहले खाद्य आपूर्ति की जो बात थी, दूध, चीनी और ये जो खाद्य सामग्री थी उन पर छूट दी गई थी और मेडिकल व्यवसाय को छूट दी थी। जी। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जिस तरह की गाइडलाइन जारी की है और उसको एक रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन बनाया गया है। जिन क्षेत्रों में बिल्कुल भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या नहीं है वहां पर सारी दुकानों को खोलने का आदेश दिया है, मगर उसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी करी कि भाई इतने समय से इतने समय तक इनको खोला जा सके। मगर आज सबसे बड़ी बात ये बताएं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दी, मगर लोग अभी भी और व्यापारी अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं कि व्यापारों को खोला जाए और किनको नहीं खोला जाए। तो लगातार इस तरह के जो मीडिया के द्वारा भी बताया जा रहा है कि जो लोगों को जागरूक है उनके पास की भी कई लोगों को जरूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है, कूलर, पंखे, एसी, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है और जो उनके मिस्त्री हैं उनको बाहर घूमने के लिए भी लॉकडाउन में जरूरत पड़ती है, मगर पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं उनको टोकते हैं और टोकने के बाद में वो अपना काम नहीं कर पा रहे। तो एक प्रशासन के लिए गाइडलाइन और प्लान तो जारी कर दिया गया है, मगर उसको धरातल पे उतारने के लिए अभी समय लगेगा। आशीष, इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई चीज इस तरह से संक्रमण अगर कोटा शहर में लगातार फैल रहा है, अब ग्रामीण क्षेत्र भी इसकी पकड़ में आ रहे हैं, अब इनमें इन जरूरी सेवाओं और गैर जरूरी सेवाओं को अगर चालू किया जाता है तो प्रशासन के लिए एक बड़ी मुश्किल का विषय बन जाता है। नहीं, गाइडलाइन में केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट है कि जहां पर हॉटस्पॉट है, शहरी क्षेत्र है, वहां पर ये जो छूट का ऐलान किया गया वो लागू नहीं होगा। शहरी क्षेत्रों में व्यापार जो है, शॉपिंग मॉल्स चालू नहीं होंगे और वहां पर जो दुकानें हैं, बाजारों में, मुख्य बाजारों में दुकानें, उनको छूट नहीं है। बिल्कुल आशीष, उसी बात पर मैं आना चाहता हूं, मगर यहाँ कोटा ग्रामीण की बात करें, कोटा ग्रामीण में 1-2 ही ऐसे केस आए हैं और बाकी केस नहीं है, मगर वहां भी जो व्यापारी हैं उन पे असमंजस की स्थिति बनी हुई, क्योंकि गाइडलाइन अलग अलग तरह से जिला कलेक्टर भी अपने जिले को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोरोना हॉटस्पॉट बनने के बाद में अगर अचानक मरीजों की संख्या बढ़ी और उनसे संक्रमण फैल गया तो ये बड़ी बात है कि उस गाइडलाइन को प्रशासन के लिए एक सबसे बड़ी मुश्किल है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसको किस तरह से पालना की जाए। आशीष, यदि ये होता है कि चलो गाइडलाइन की पालना की जाए, उस गाइडलाइन की पालना में कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है और लगातार संक्रमण का प्रभाव बढ़ता जाता है,
तो कहीं ना कहीं इसको प्रशासन की एक बड़ी चूक कहा जाएगा। इसलिए आशीष, इसमें प्रशासन को सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी एहतियात बरतनी पड़ेगी और इस तरह का एक सिस्टम सेट करना पड़ेगा। उस सिस्टम को सेट करने में काफी समय लगेगा, क्योंकि इतिहास में अगर बात की जाए तो ये लॉकडाउन की स्थिति पूरे विश्व में पहली बार बनी है। तो इससे जो निपटने के संसाधन थे वो कभी तैयार ही नहीं किए गए, इस तरह की गाइडलाइन की कभी पालना नहीं हुई, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से इसका काम किया जाए। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के पास एक बड़ी समस्या है। मगर बात रात की जी बिल्कुल कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ये चीज चाहती है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास चीजें पहुंचे, जी और बिल्कुल जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके पास काम पहुंचे। मगर कहीं ना कहीं प्रशासन के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को कैसे प्रशासन निभा पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है। कहीं ना कहीं जो मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर है या फिर कोई भी कामगार है जो बेरोजगार ना हो, उसको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक काम किया जाए। तो जी केंद्र बिल्कुल और राज्य सरकार दोनों मिलकर एक साझा प्रयास जरूर कर रही है, मगर जिला प्रशासन को इसको धरातल में उतारने के लिए कहीं ना कहीं आशीष एक बड़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कोटा से संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने कोटा को लेकर लेटेस्ट अपडेट दी, किस प्रकार का माहौल वहां पर देखा जा रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं सत्येंद्र सिंह। जी सत्येंद्र, कैसा माहौल है जोधपुर में? लगातार कोरोना पॉजिटिव वहां भी मिलते जा रहे हैं और अब नियमों में छूट दी जा रही है, मार्केट खुलने की बात की जा रही है। जी आशीष, निश्चित तौर पर आज सुबह की यदि बात करें और सरकारी बुलेटिन की बात करें तो आज जोधपुर के अंदर 5 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। जोधपुर का आंकड़ा है जो 320 के करीब पहुंच चुका है। जी वहीं आज से जो गाइडलाइन जारी हुई है कि मार्केट खुलने की बात कही जा रही है, लेकिन जोधपुर में लगातार कोरोना के जो मरीज सामने आ रहे हैं और जोधपुर कहीं ना कहीं रेड जोन की तरफ जो क्षेत्र है तो वहाँ इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वहाँ का बाजार खुलेगा। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो प्रशासन जो है आज शाम को इसके ऊपर मीटिंग कर निर्णय करने वाला है कि जोधपुर में यह नियम किस प्रकार से लागू किया जाए, इस पर मंथन किया जाएगा। उसके बाद ही ये स्थिति साफ हो पाएगी। जोधपुर के व्यापारी है, चाहे आसपास के गांव के व्यापारी है, वो इस ऑर्डर के बाद जरूर अपनी अपनी दुकानों की ओर गए थे, दुकान खोलने का प्रयास किया था, लेकिन प्रशासन ने उनको पूर्णतया फिलहाल रोकने का कहा है और प्रशासन रोकने में समर्थन रहा है। जी सत्येंद्र, यहाँ पर जानना चाहेंगे किस प्रकार की व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है, क्योंकि कई सारी कैटेगरी में दुकानों को खुलने की छूट दी गई है, मजदूरों को जाने की छूट दी गई है। ऐसे में पुलिस की जो बैरिकेटिंग है, पुलिस लोगों को रोक रही है, तो उनके लिए क्या पास जारी किए गए हैं या आईडी प्रूफ देखे जा रहे हैं या फिर उनके जो जवाब है उनसे संतुष्ट होकर उनको निकाला जा रहा है? जी बिल्कुल आशीष, यदि इस विषय पर देखें तो जो मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हुआ था जी उसके बाद जैसे जो आवश्यक दुकान है उन सबको अलग से पास देने की व्यवस्था की गई थी। प्रशासन की तरफ से जिला प्रशासन ने अलग से गाइडलाइन जारी की थी। जो भी लोग जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं उनके लिए स्पेशल लिंक एक्टिवेट कर उनको पास देने की व्यवस्था की गई थी। और लोग जिनके पास पास धारक है वो जो नाके बने हुए वहाँ पास बताकर जा रहे हैं। और जही भीतरी शहर की बात करें तो जो जहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ अति संवेदनशील क्षेत्र बने हुए हैं वहां पर किसी का आना जाना नहीं लगा हुआ है। बाकी जो लोग आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं वो पास देकर अपना आवा जावा कर सकते हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे जोधपुर संवाददाता सत्येंद्र सिंह, जिन्होंने जोधपुर को लेकर लेटेस्ट अपडेट दी, किस प्रकार की वहां पर व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। तो आपको बता दें कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में छूट दी गई है, गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की गई है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार शहरी क्षेत्रों के बाहर दुकानें खुल सकेंगी, उद्योग धंधे चल सकेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए अलवर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी चंद्रशेखर, क्या कुछ अपडेट है अलवर से? कि लॉकडाउन का जो 1 महीना पूरा हुआ है उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से कुछ छूट दी गई है और जो व्यावसायिक कॉमर्शियल गतिविधियां हैं उनका दायरा भी कुछ बढ़ाया गया है। इसमें जो मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं इनकी तो फिलहाल दुकानों पर रोक लगाई गई है, लेकिन जो उद्योग धंधे हैं उनको सुचारू रूप से ढंग से करने के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत अलवर में भी जो MIA एरिया, नीमराना एरिया में जो औद्योगिक एरिया है उनकी कई फैक्ट्रियां खुल चुकी है और जिला प्रशासन की ओर से भी उनको खोलने के लिए सभी तरह के जो उनके पास बनाने का कार्य है या और भी जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही है। इसके अलावा जो गर्मी के दिन इस समय चालू हो चुके हैं और
पानी की जो समस्याएं आती है उनके लिए भी बिजली पानी की जो दुकानें हैं जिन पर पानी के संबंधित संसाधन या अपन कह सकते हैं कि जो सामान है उनकी दुकानें खुल चुकी है, जिससे कि किसी भी उपभोक्ता को पानी और बिजली से संबंधित कोई समस्याएं नहीं आए। आशीष, साथ ही एक जरूरी नियम बताया गया है, सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तो क्या अलवर में सभी लोग निकल रहे हैं, मास्क लगा के निकल रहे हैं, या फिर कुछ दुस्साहसी लोग ऐसे भी देखे जा रहे हैं जो बिना मास्क के भी मार्केट में देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है मास्क की, और इसके तहत जिला प्रशासन ने भी सख्तीपूर्ण रवैया अपनाया हुआ है और करीब 100 से अधिक लोगों के चालान भी इस 2 दिनों के दौरान अलवर पुलिस की ओर से किए गए हैं। सख्ती प्रशासन की तौर पर बरती जा रही है, लेकिन बात करें कुछ असामाजिक तत्वों की जो गली मोहल्ले में घूमते हैं, वो इस तरह के अभी सावधान नहीं हुए हैं, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद कुछ असर देखने को मिल रहा है। आशीष, किसी प्रकार की कोई कंट्रोल रूम में वो ऑब्जर्विंग हो रही है इस चीज को लेकर के? बिल्कुल, जो सीसीटीवी कैमरे कंट्रोल रूम की तरफ से लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम पर उनकी निगरानी के लिए 24 घंटे जवान तैनात किए गए हैं, और उनके आधार पे जो गाड़ियों के नंबर नोट किए जा रहे हैं, चालान भेजे जा रहे हैं ऑनलाइन, उससे कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिल रहा है। और फिर जागरूकता के कारण लोग भी जो मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं उन पर बात नहीं करते हैं, और लोग भी टोकने लग गए। जो टोकने की बात है तो उसके कारण कुछ जागरूकता आ रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अलवर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी अलवर में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया गया है, जिसके माध्यम से अब देश में गैर जरूरी सामानों की दुकान भी खुल सकेंगी। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में इन दुकानों को खोला जा सकेगा। आदेश जारी कर छूट दी गई है, दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। किन किन दुकानों को छूट मिली है, इन पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राखी जैन, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी राखी जी, किस प्रकार की छूट मिली है, इस पर विस्तार से हम जानकारी चाहेंगे। किन किन दुकानों को छूट मिली है, किन किन एरिया में ये दुकानें खुल सकती हैं? देखिए आशीष, आप जानते हैं कि इतने लंबे समय से लोग घरों में कैद हैं। जी, सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं किसी भी तरीके से इस कोरोना महामारी में लोगों को राहत दी जाए। जी, इसलिए लॉकडाउन का 1 महीना पूरा होने पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात छूट का दायरा बढ़ाया है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक हॉटस्पॉट के बाहर सभी दुकानें खुलेंगी, जी, लेकिन मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुल सकेंगे। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन का प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार अध्ययन कर रही है। राज्य सरकार ने इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। जी, तो इसलिए खास तौर पे मैं जयपुर को लेकर आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि जयपुर इस समय देश और दुनिया की नजरों में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर महामारी थोड़ी ज्यादा फैली हुई है। जी। तो जयपुर के जो रहवासी है, निवासी हैं, और ये खबर मिलते ही उनके मन में ही बहुत सारे सवाल थे कि क्या हमारे आसपास की दुकानें खुल पाएंगी। बिल्कुल। तो उसमें राजस्थान में जो कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है जयपुर, उसमें फिलहाल अभी व्यवस्थाओं में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जी बिल्कुल, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, क्योंकि हॉटस्पॉट है और साथ ही नगर निगम का एरिया है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो फैसला है अभी केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी है, राज्य सरकार इसका अध्ययन कर रही है। बिल्कुल, सीएम के स्तर पर ही इसका फैसला होगा, उसके बाद ही जयपुर जिला प्रशासन इस मामले में आगे कदम बढ़ाएगा। तो कहा जा सकता है कि अभी इंतजार करना होगा राज्य सरकार के फैसले का। बिल्कुल, जैसा कि जयपुर कलेक्टर जोगाराम ने कहा है कि केंद्र की नई गाइडलाइन को लागू करने का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर ही होगा। जी, सरकार से बातचीत करने के बाद ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन के संबंध में निर्णय किया जाएगा। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां पहले की तरह ही रहेंगी। केंद्र सरकार की छूट का दायरा अभी नहीं बढ़ाया जाएगा। किसी भी दुकान, मॉल और मार्केट को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आवाजाही पर पहले ही तरह पूरी तरीके से रोक रहेगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी वरिष्ठ संवाददाता राखी जैन, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी प्रदेश में किस प्रकार के हालात रहने वाले हैं, किस प्रकार से यहां पर गृह मंत्रालय के आदेश को लागू किया जाएगा।